नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम आपके सामने एक ऐसी तस्वीर लेकर आए हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बाढ़ बारिश से आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं तेज हवाएं तो कहीं बाढ़ का कहर देखने को मिला। इस बारिश से जनता त्रस्त है तो सरकारी अधिकारी मस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे, फिलहाल आपको बताएं कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें। गाजियाबाद, जालौन, रायबरेली, उन्नाव, बिजनौर, हरदोई, जहां पर बारिश ने आफत बरसा रखी है। बारिश ने जनता को त्रस्त कर रखा है। अधिकारी जो हैं वो मस्त हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाजियाबाद की तस्वीरें, पानी भरा हुआ है चारों तरफ। जालौन में भी कुछ ऐसा ही हाल है। रायबरेली में भी बारिश से लोग परेशान हैं। हरदोई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान से हो रही आफत की बारिश से लोग परेशान हैं। लोगों के अंदर डर भी है कि कहीं ये बारिश उनके लिए कहर न बन जाए, क्योंकि घरों में पानी घुस गया है। तेज बहाव से गांव और शहर का संपर्क भी टूट चुका है और प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। आसमान से आफत की बारिश, आफत में आई जान, बारिश से गिरे मकान, बारिश से जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त, घरों में घुसा पानी, सड़कों पर जल भराव। कई दिनों से हो रही बारिश से लोग काफी परेशान हो गए हैं। बारिश का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है, जहां तक नजर पड़ रही है बस पानी ही पानी है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये गाजियाबाद की तस्वीर है, जहां लोनी के गड्ढा कॉलोनी में भारी बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव और बदहाल सड़क व्यवस्था के कारण लोगों को बैलगाड़ी के जरिए अपने घर आना जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ बारिश से ही नहीं, आम दिन में भी यही हाल होता है। अधिकारी और नेता अपने में ही मस्त हैं। कोई जनता की परेशानी का समाधान नहीं कर रहा। लोगों का आरोप है कि जब भी इसकी शिकायत की जाती है कोई सुनवाई नहीं होती। बरसात में हालात कुछ कम रहते हैं, लेकिन जोहर टूटने की वजह से बार बार जो है हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं यहाँ पे। ऐसा है, अभी 2-4 दिन पहले चेयरमैन के यहाँ हम गए थे, चेयरमैन नहीं मिला। उसके कार्यकर्ता वहाँ हमें मिले हैं। उन्होंने कहा ठीक है, पानी का भी इंतजाम करा देंगे, रास्ता भी लगवा देंगे और जी जोहर का वो भी करवा देंगे। पाबी है। कब से ये समस्या है यहाँ पर? ये तो कम से कम 15-20 दिन से ऐसे हैं, पानी ज़्यादा भर गए हैं। अच्छा, उससे पहले सालों उससे पहले तो पानी हमेशा ऐसे ही रहते हैं, हमेशा। अच्छा, किस तरह का खतरा रहता है? बीमारियों का खतरा रहता है? बीमारी का खतरा रहता है, सांप कीड़े का डर रहते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, सांप मोटे मोटे तो खुजली हो जाती है। भैया ऐसा है, यहाँ बरसात के पानी से हम लोग कम परेशान हैं। बरसात का पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रोज में खींच जाता, रास्ता बन जाता। लेकिन हम लोग परेशान है यहाँ असल झोड़ से। झोड़ का पानी टूटने ही से ही इतना पानी आता है। झोड़ का पानी आकर के हम लोग को परेशान कर रखा है। बच्चे जो है ट्यूशन जाते हैं, स्कूल तो बंद है, ट्यूशन नहीं जा पा रहा है। कितने के घर में बीमार है आदमी, जो मरीज को लेकर के डॉक्टर के पास ना लेके जा पा रहा है। बुग्गियों से जो है से जा रहा है आदमी, आ रहा है। इतने परेशान है यहाँ के आदमी। राशन पानी सब लाने के लिए वो जुग्गी क्या कहते बुग्गी से जाता है, आता है लेकर के। अब आम आदमी करे तो करे क्या? एक तरफ आसमान से इंद्र देवता आफत बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। अब जरा जालौन की तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां बारिश के चलते अस्पताल और स्कूलों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर भरे पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मानसून की बारिश ने प्रशासनिक इंतजाम के दावों की पोल खोल दी है। यही नजारा बिजनौर में बारिश के सितम का हाल देखिए, जहां चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। मानो सड़क नहीं, ये तालाब है, जहां लोग अपने अपने साधन से तैराकी की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर कई फीट बारिश का पानी भरा हुआ है। लोग करें तो क्या करें? पापी पेट का सवाल है। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो 2 जून की रोटी का जुगाड़ कैसे हो पाएगा? किसी तरह जान जोखिम में डालकर लोग बाहर जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगा दी है, क्योंकि चांदपुर के दतियाना मेरठ मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है।
बारिश के तांडव का अंदाजा रायबरेली के रालपुर गांव की इस दृश्य से लगाया जा सकता है, जहां लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यहां तो पूरा गांव ही तालाब में तब्दील हो गया है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है। जानवर भी पानी में रहने को मजबूर हैं। इस जल भराव से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा के पानी का बहाव गांव की तरफ हो रहा है। लिहाजा नगर निगम की सभी दावों की पोल खुल रही है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ का कहर, बह रहा शहर, गांव और शहर हुआ पानी पानी। अधिकारियों की पोल इंद्र देवता ने दिया खोल। तेज बहाव के बीच लोगों की बढ़ी परेशानी। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला उन्नाव में, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा के पानी का बहाव गांव की तरफ हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां इन जनाब को देखिए, किसी बाहुबली से कम नहीं है। पानी की तेज धार और सड़क के दोनों तरफ गहरी खाई है और जान की बाजी लगाकर सर पर भारी बोझा लेकर सड़क को पार कर रहे हैं। यहां गांव वालों की सहूलियत के लिए पिछले 7 महीने से ब्रिज निर्माण हो रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की कृपा से तो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब जरा सोचिए, जहां गंगा के तेज लहरें इस गांव में कहर बनकर टूट रही हैं, तो अधिकारी मौज फरमा रहे हैं। कुछ यही नजारा देखने को मिला बदायूं में, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांव में कटान होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं किसान भी इस बारिश से परेशान हैं। हरे भरे पेड़ पौधे गंगा में समा गए, जिसके कारण झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी दीपा रंजन ने एडीएम और उप जिलाधिकारी दातागंज, पीडब्ल्यूडी विभाग, राजस्व विभाग के साथ बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी की नाक के नीचे नगर पालिका की लापरवाही से जल भराव और गंदगी फैला हुआ है। जरा सी बरसात होने पर कलेक्ट्रेट में स्थित दुकानों में पानी भर जाता है, जिसका मुख्य कारण है दुकानों के पीछे बना नाला कई दशकों से साफ ही नहीं हुआ। जल निकासी नहीं होने के कारण भीषण गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। नाले तो खूब बने हैं, मगर सफाई जो है नहीं होती है। ये आगे 4 दुकानें, इनके पीछे नाला 13 साल से नहीं साफ हुआ। रोड किरास नाला है, कम से कम 30 वर्षों से सफाई हुई नहीं कतई। इस वजह सब पानी जरा भी बरसता है तो सब जो है दुकानों के अंदर भर जाता है, और फिर कोई न यहाँ काम कराने आता है, और हम लोगों को परेशानी होती है। जब पानी कम जब तक नहीं हो सकता, तब तक हम लोग बंद करके भी नहीं भाग सकते है। जो अचानक वर्षा होती, जैसे कल जैसे हुई अचानक वर्षा, इसके लिए एप्लीकेशन दी का नाम थी पहले जून में जो है, तो 30 जून को उसमें रिपोर्ट लगा दी जाए। क्या नाम जो है कार्य जो है हो गया, गैंग लगा दिया है, सफाई कार्य जो है प्रगति पे है, और जब तक यहाँ तक कोई झांकने ही नहीं आया जो पड़ी हुई है। और जल भराव में निकासी का कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि कि पानी का बहाव कहीं जाए। और सब दुकानों में काफ़ी तक पानी भर जाता है अंदर में, कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। और जबकि वाइपर से हम लोगों ने पानी से दिन भर पानी हटाया करते हैं और काम धंधा कर नहीं पाते हैं। तो कब से सफाई नहीं हुई ना? लेकिन सफाई की तो बातें छोड़ दीजिए, यहाँ तो झाड़ू तक तो लगती नहीं है। आप तो सफाई की तो बातें छोड़ दीजिए। प्रशासन अंधा है, यहाँ पर कोई काम करने का कोई वो नहीं है। हर आदमी परेशान है यहाँ पर। अब जरा ग्रेटर नोएडा की तेज धार से बहती इस तस्वीर को देखिए, जहाँ तेजी से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। नहर की पटरी कटने के बाद रबपुरा के गांव, गली और मोहल्लों में पानी भर गया। घरों में पानी भरने के बाद जहरीले कीड़े भी निकलने लगे। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नहर में कटाव होने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जहां तेजी से बढ़ रहे जलस्तर से गांव के लोग परेशान हैं। वहीं जिला प्रशासन अभी तक सो रहा है और किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
बाढ़ का कहर। और ये जोशीमठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और आप देख सकते हैं जोशीमठ की ये तस्वीरें जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और दिक्कतें कितनी हैं पहाड़ों पर। इस वक्त पानी लगातार बरस रहा है, लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद जो लोग यहां पर हैं उनके सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। पहाड़ से लेकर ज़मीन तक यहां पर बारिश ही बारिश देखने को मिल रही है। बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। और अब ये पहाड़ आप देख सकते हैं, जोशीमठ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव और शहर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर पानी पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें जोशीमठ की हम आपको दिखा रहे हैं। वो इधर आएंगे, पत्थर पक्का कंफर्म है, इधर आएंगे। भागो, बहुत टूट गया। ओह माय गॉड, ये है जो नेशनल हाईवे का पुल है। अबे इधर आप पीछे पीछे भागो। ओह माय गॉड, भागो। वो इधर आएंगे, पत्थर पक्का कंफर्म है, इधर आएंगे। भागो, बहुत टूट गया। ओह माय गॉड, ये है जो नेशनल हाईवे का पुल है। अबे इधर आप पीछे पीछे भागो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पवन की फैक्ट्री चलाने वाले राज कुंद्रा किस तरह अपना मकड़ जाल फैलाया हुआ था, ये सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। कुंद्रा की पवन वेबसाइट को करोड़ों की संख्या में लोग देखते थे। वहीं इस पूरी घटना के बाद राज कुंद्रा से एक और विवाद जुड़ गया है, जो ऑनलाइन गेम के जरिए करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुंद्रा के गॉड गेम में गड़बड़ झाला, 3000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला। गॉड गेम में ठगी का खेल, राम कदम ने कुंद्रा का प्लान किया फेल। कुंद्रा की कमाई ठगी से आई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पॉर्न फिल्मों को बनाने के मामले में जेल में बंद राज कुंद्रा अब एक नए विवाद में फंस सकते हैं। बीजेपी के विधायक राम कदम ने राज कुंद्रा पर गॉड नाम के ऑनलाइन गेम के जरिए देश की गरीब जनता को लूटने का आरोप लगाया है। और यह आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, बल्कि लगभग 3000 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है। बीजेपी विधायक राम कदम ने खुलासा करते हुए कहा कि कुंद्रा ने अपनी व्यान इंडस्ट्री की ओर से इस गेम के जरिए हजारों लोगों को ठगा है। सवाल यह उठता है कि एक और कंपनी लिख करके देती है कि पूरी तरह से यह गेम लीगल है, दूसरी ओर कंपनी कहती है कि ये गेम के तहत कौन बनेगा करोड़पति में, जिस प्रकार से इनाम की राशि मिलती है वैसे इनाम की राशि इसमें मिलेगी। और तीसरी ओर जिनकी कला के बारे में शिल्पा शेट्टी जी का हम उनकी प्रतिभा का जरूर सम्मान करेंगे, उनके चेहरे का उपयोग इस गेम के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। अब गरीब घरों में रहने वाले लोग अपनी जो पूंजी है, अभी कोरोना काल से सारे पीड़ित हैं। ऐसे अवस्था में न केवल महाराष्ट्र से जो बातें सामने आ रही है, समूचे देश भर से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए गए। अगर इस धन की राशि को जोड़ने का प्रयास किया जाए, वह जांच एजेंसियों का काम है, वह मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, पर लगभग 2500 से 3000 करोड़ का गफला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी व्यान इंडस्ट्रीज ने किया है। लोगों को ठगने के लिए अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम का भी इस्तेमाल किया है। राज कुंद्रा के इस काले कारनामों को लेकर हुए खुलासे के बाद राम कदम ने कहा कि गॉड गेम के नाम पे लोगों से 30-30 लाख रुपए लिया गया और उन्हें वापस नहीं लौटाया गया। लोग जब पैसे मांगने राज कुंद्रा के ऑफिस गए तो उनके बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, पीड़ितों को धमकी देते हुए उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी गई। मेरे साथ यहाँ जो बैठे हैं
ये महाराष्ट्र की भूमि के गरीब किसानों के गरीब घरों से ये सारे लोग आते हैं। किसी से 30 लाख रुपया लिया गया, किसी से 15 लाख रुपया लिया गया, किसी से 20 लाख रुपया लिया गया। अब लोगों को पता चला कि ये धोखाधड़ी का मामला है। वे राज कुंद्रा जी के दफ्तर में गए। दफ्तर में जाने के बाद जो जो उनसे पैसे मांगने के लिए गया, उस हर व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। हर व्यक्ति को कह दिया गया कि राज कुंद्रा इस देश का बड़ा आदमी है, वह किसका पति है तुम जानते हो, यहां से रफा दफा हो जाओ। राज कुंद्रा के इस कारनामे को लेकर राम कदम एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज कुंद्रा की वियान कंपनी में जो इनाम लगे थे वो उन्हीं के कंपनी के कर्मचारी थे जो लगाया गया था। ये बहुत बड़ा ठग कहा जा सकता है। और जिस जीओडी के गेम की बात वे करते हैं, उस जीओडी गेम के तहत जो इनाम लगने की बात थी, वह इनाम किसको लगे? वह इनाम ये जो गौर गरीब घरों से लोग आए थे, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के अपने कदमों पर खड़े रहने का प्रयास किया था, कुछ व्यापार करेंगे ऐसे सपने देखे थे। यह इनाम लगा केवल और केवल वीआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉय को यह इनाम लगा। पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा के मामले में राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। किसके दबाव में थी पुलिस? पुलिस राज कुंद्रा के विरोध में क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी? किसने उन्हें रोका था? जिन लोगों ने उन्हें रोका था, वे नाम देश और दुनिया के सामने आना जरूरी है। हम महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं कि वे लोग जब पुलिस स्टेशन में गए तो उनको रोकने का दुस्साहस किसने किया? अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर राज कुंद्रा इतना बड़ा काला साम्राज्य मायानगरी में चला रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। आखिर इस काली कहानी के अंदर और कितने राज छिपे हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।